जहाज मेरा पहला प्यार हुआ करती थी और आज भी है। बात उन दिनों की है जब मैं जहाज की ट्रेनिंग की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर होती है, जिसे BES एग्ज़ाम कहते हैं। मैं दिन रात परीक्षा की तैयारी में ज़ोरों शोरों से जुटा हुआ था। मुझे सिर्फ एक ही धुन थी कि मुझे इंडिया की इस नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही चाहिए। सेल्फ स्टडी में दिन रात जुटा हुआ मैं इस बात से डरा हुआ था भीतर भीतर, कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। माँ पापा ने बहुत सहयोग भी दिया था, तो फिर भी मैं मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं अपने कर्म के साथ साथ अपने धर्म पूजा पाठ को भी बराबर करता रहता था। एक दिन जाने क्या हुआ, शाम का वक्त था और मुझे भीतर ही भीतर प्रेरणा आई कि हनुमान जी की शरण में, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, किसी मुहूर्त की परवाह किए बिना मैं अपने हाथों में रामचरितमानस के सुंदर कांड का अध्याय लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए हनुमान जी को प्रणाम करके बिना कुछ सोचे उनका पाठ करना शुरू कर दिया। मित्रों, इस वीडियो में आप ये वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर मैंने हनुमान जी का वो पाठ किया था, और यही वो प्राचीन मंदिर है। खैर, जाड़ों का वक्त था और शाम को ठंड भी बहुत तेज लगने लगी थी, पर अंदर इस छोटे से प्रांगण में बैठे हुए मुझे ठंड लग ही नहीं रही थी। जाड़ों में शाम बहुत जल्दी होने लगती है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। उस वक्त पढ़ते हुए मुझे इस बात का भी अनुमान नहीं था, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि लिखे गए शब्द धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो जाएंगे। बस मैं अंदर ही अंदर पढ़ने की धुन में मग्न था। खैर, अब शब्द धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो गए थे और मैं अंदर अंदर डरने लगा था, और तेज तेज और जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि पूरा दिखना बंद हो जाने के पहले पहले किसी तरीके से पाठ पूरा कर लूँ, क्योंकि उस वक्त मंदिर में शाम के समय प्रकाश की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। अब शाम के 7 बज चुके थे और शाम के 7 बजे के लगभग अब दिखना लगभग बंद होने लगा था। मैं हताशा में ये सोचने लगा कि अब मेरी जो मनोकामना है वो फेल हो जाएगी और अब मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। साथ ही हनुमान जी से माफ़ी मांगने के विषय में भी सोचने लगा था, और ये सोचने लगा कि अभी हनुमान जी से माफ़ी मांगकर अगले दिन नहा धोकर पुनः आऊँगा और सुबह सुबह ही बाकी का बचा हुआ पाठ पढ़ लूँगा। दोहे पर समाप्ति करने के उद्देश्य से मैंने पढ़ना शुरू किया कि इतने में वहाँ एक महिला आ गई और उसके हाथों में सिर्फ एक छोटा सा दीपक था। और संयोग कहूँ या हनुमान जी की कृपा या फिर उन्हीं की इच्छा कि वो मुझसे पाठ अधूरा नहीं छुटवाना चाहते थे, उस महिला ने वो दीपक हनुमान जी की ओर आरती करके ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ मुझे प्रकाश मिलने लगा, और मेरे लिए इतना प्रकाश हो गया था कि मैं पुस्तक को टेढ़ा करके आराम से पढ़ सकता था। मन तो उसी क्षण भाव विभोर हो गया, और दिल से फेल होने का डर, बुरे विचारों का अंधकार, पाठ अधूरा छूट जाने का भय, सारा इस छोटी सी दीपक की रोशनी में प्रकाश में बदल गया था। खैर, मैंने अपनी पढ़ने की गति अब धीमी कर दी और आराम से बाकी के बचे हुए पन्ने पढ़ डाले, और पाठ समाप्त हो गया। हनुमान जी को दिल से धन्यवाद देते हुए जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही साथ मैं घर वापस आ गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, न सिर्फ मेरी वो परीक्षा ही सफल हुई, बल्कि उस साल ऑल इंडिया लेवल की उस परीक्षा में मैंने टॉप भी किया था, और भारत के नंबर 1 मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन भी मिला। वहाँ की भी बेस्ट स्टूडेंट की अवार्ड और इंजीनियरिंग एक्सेलेंस का अवार्ड मुझे ही मिला था। बेस्ट एकेडमिक एक्सेलेंस का अवार्ड भी मुझे ही मिला, और वहाँ के हर टीचर की आंखों का तारा बना रहा। यही नहीं, मुझे उसी कॉलेज से ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कंपनी मित्सुई ओएसके लिमिटेड, वहाँ से शिपिंग का ऑफ़र भी आया, पर कुछ निजी कारणों के कारण मैं जहाज़ को ज्वाइन नहीं कर सका। खैर, मैंने भारत की और एक साउथ अफ्रीका की शिप में कुछ समय भी बिताया। भारत की स्वराज द्वीप और साउथ अफ्रीका की किंग्सटाउन सर्कल, इन 2 जहाज़ों में मैंने अपना कुछ वक्त भी गुजारा और शिप विजिट के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। तो ये थी मेरे जीवन की एक सच्ची घटना, जिसका एक एक अक्षर सत्य है। अगर आपको मेरी इस सच्ची घटना में ज़रा सी भी सच्चाई की चमक नज़र आती है, तो आप मेरे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके भी जीवन में ऐसी ही कोई असाधारण, अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना घटी है, तो अगर आप चाहें तो मुझसे अपने अनुभव निजी तौर पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी आज्ञा और इच्छा हुई तो मैं आपके नाम और आपके शहर के नाम के साथ आपके उस अनुभव को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं हुई तो मैं उसे साझा नहीं करूँगा। मैं मेरा ईमेल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप मुझसे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी जीवन की एक सच्ची घटना जिसे मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।